और आइए अब आपको दक्षिण के राज्यों के समीकरण दिखाते हैं। जी न्यूज और मेट्रोराइज का सर्वे जो आंकड़े दक्षिण से लेकर आया है वो बहुत ही दिलचस्प है। दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। दक्षिण की धरती पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी जमीन तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की धरती से संदेश भी कुछ ऐसा ही दिया। लोकसभा चुनाव में 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को देश भर से समर्थन जरूर है, मगर दक्षिण भारत के राज्यों में मजबूत पकड़ न होना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए पीएम मोदी खुद मोर्चे पर हैं और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की कवायद में हैं। साथियों, आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। दक्षिण का किला फतह करना बीजेपी के लिए मुश्किल काम जरूर है, लेकिन कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। खास बात ये कि विपक्ष को दक्षिण के राज्यों से ही ज्यादा उम्मीद है। अब आपको जी न्यूज और मेट्रोराइज के सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं। जी न्यूज और मेट्रोराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया अलायंस को 36 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आंकड़ों के हिसाब से तमिलनाडु में विपक्ष का गठबंधन मजबूत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी अपने स्तर पर पूरी कसरत कर रही है। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक के आंकड़ों पर नजर डालें तो जी न्यूज और मेट्रोराइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के 28 सीटों में एनडीए को 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। ये आंकड़ा बीजेपी को काफी राहत दे सकते हैं। दक्षिण के ही एक और राज्य का रुख करें तो जी न्यूज और मेट्रोराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 25 सीटों में सबसे ज्यादा 19 सीटें वाईएसआरसीपी को जाती दिख रही है, जबकि टीडीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए अभी गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। टीडीपी और वाईएसआरसीपी से बीजेपी का गठबंधन हुआ तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। बीजेपी की कोशिश दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा सीट जुटाना है, इसलिए मोदी गारंटी का भी सहारा लिया जा रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा, तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी तेलंगाना के आंकड़े भी सियासी लिहाज से अहम हैं। जी न्यूज और मेट्रोराइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की कुल 17 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सबसे अधिक 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीआरएस और एआईएमआईएम के खाते में कुल मिलाकर 3 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसके बाद भी लोकसभा में वो दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में जब मतदान होगा तो आंकड़े क्या आएंगे, ये भी काफी दिलचस्प होगा। लोकतंत्र में जो ये परिवारवाद की बात कही जाती है, ये भी मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता चुनती है। अगर जनता परिवारवाद के खिलाफ है या उस व्यक्ति के खिलाफ है या उस परिवार के खिलाफ है, तो वो खुद ही ठुकरा देगी।
दक्षिण का किला मजबूत करने की राह में बीजेपी के सामने केरल भी बड़ी चुनौती है। जी न्यूज और मेटेनाइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में केरल की कुल 20 सीटें इंडिया अलायंस को जाती दिख रही है। सर्वे की माने तो यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। BJP is going to get a 2-digit result in Kerala. I'm afraid the only way he'll see 2 digits if they're both zeros. Otherwise, there's only 1 digit coming BJP's way in Kerala, and that's 0. And as I have tried to explain repeatedly, the issue with the BJP is they don't understand Kerala. They don't understand Kerala's culture and history. जी न्यूज और मेटेनाइज के सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 129 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 66 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 29 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य के खाते में 34 सीटें जा सकती हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए दक्षिण में बहुत ज्यादा सकारात्मक बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसे जो भी मिल रहा है वो सिर्फ सहयोगियों के दम पर ही मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।